हेलो फ्रेंड्स, तो मैं यहां पर नेक्स्ट स्टार्ट करता हूं फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। तो फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में मैं आपको बताऊंगा क्या क्या फ्रेंड। पहले ग्राफ डिस्कस करूंगा सारे, और फिर उसके बाद मैं लिमिट बताऊंगा, कंटिन्यूटी बताऊंगा, और कंटिन्यूटी के बाद मैं लगभग यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी और लिप्सिज कंडीशन और उसके अंदर जितनी भी थ्योरम्स आते हैं, आईवीपी थ्योरम, आइडेंटिटी फंक्शन, लाइक जितने भी होंगे मेरे पास वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद डिफरेंशियबिलिटी बताऊंगा। तो फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में यही है हमारे पास, लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी। अगर देखा जाए जैम के सिलेबस के थ्रू तो यही है। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी मैं बताऊंगा आपको, तो उससे कुछ हल्की फुल्की हेल्प मिलेगी और भी एग्जाम में काम आएगी। तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी तो जैम के सिलेबस में नहीं है, लेकिन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी मैं बताऊंगा आपको इसमें। ओके, तो यहां पर मैं फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, सबसे पहले मैं यहां पर ग्राफ डिस्कस करता हूं आपको, और ग्राफ में बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। ठीक है, मुझे पता है आपको आता है, तो ग्राफ सबसे पहले मैं बेसिक से एकदम बताऊंगा। जितने भी हमने 12th में पढ़े हुए हैं ग्राफ, मैं यहां पर सारे अधिकतर ग्राफ यहां पर बताऊंगा आपको, जो बिल्कुल यूज होंगे। तो देखिए, हम होता क्या है कि जो ग्राफ हमने पढ़ रखे हैं, बिल्कुल सही बात है कि आप अगर जेई की कोचिंग करके आओ तो आपको लिए बहुत ही इजी होगा ये बनाना। तो ग्राफ हमें इंटीग्रल कैलकुलस में भी काम आएंगे। जो भी यहां पर मैं बनाऊंगा ग्राफ, वो इंटीग्रल कैलकुलस में भी काम आएंगे। चेंज ऑफ ऑर्डर जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर मैं बताऊंगा कि ग्राफ कितनी इजीली बन सकते हैं, मतलब कि 10-20 सेकंड में ग्राफ हमारा बन गया और तुरंत हमने आंसर निकाल दिया उसका। तो ग्राफ से चीजें बहुत ही आसान हो जाती हैं। तो मैं यहां पर ग्राफ सबसे पहले डिस्कस करूंगा आपसे। तो ग्राफ का ही एक लेक्चर है जिसमें सब सारे ग्राफ हैं, और उसके लिए मैं बुक बताता हूं आपको, प्ले विद ग्राफ। आप लीजिए प्ले विद ग्राफ, आपने सुना भी होगा, तो प्ले विद ग्राफ आप ले लीजिए। तो उससे आपके कुछ ग्राफ बहुत अच्छे हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे, तो जिससे आपको क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी। तो मैं यहां पर ग्राफ से स्टार्ट करता हूं फ्रेंड। ओके, तो सबसे पहले मैं जैसे बेसिक से ग्राफ होते हैं उनको लिख देता हूं यहां पर। बेसिक से कौन कौन से होते हैं फिर उनको मैं यहां पर ड्रॉ करूंगा। बेसिक से ग्राफ लाइक साइन एक्स, कॉस एक्स, e टू द पावर एक्स, e टू द पावर माइनस एक्स, या e टू द पावर एक्स बोल दें या a की पावर x बोल दें, सेम बात है। अच्छा, log x बेस से, ओके, y इक्वल्स टू y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, एंड फिर इसके बाद नेगेटिव y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ax, x स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ay, सॉरी, ओके, फिर y इक्वल्स टू x क्यूब, y इक्वल्स टू x क्यूब, y इक्वल्स टू रूट एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर, लीस्ट इंटीजर। भाई देखो, ये जो लीस्ट इंटीजर है ना और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, लगते दोनों भाई भाई हैं, और ये दिक्कत भी करते हैं यार, ये गड़बड़ भी करते हैं। 2017 का जो क्वेश्चन था एग्जाम का, वो भी लीस्ट इंटीजर था, उसने स्मॉलेस्ट इंटीजर बोला था, लेकिन उनमें से कुछ परसेंट लोग क्या करते हैं कि बस माइंड में ये होता है कि यार ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, बस सीधा ग्रेटेस्ट इंटीजर सोच के टिक लगा दिया, यार लाइक क्वेश्चन कर लिया, हो गया खत्म। तो वो क्वेश्चन गलत हो जाता है फ्रेंड। तो इन दोनों में डिफरेंस है, और 2018 में भी एक क्वेश्चन आया था, लीनियर में आया था वो क्वेश्चन, और इसी से लिंक था, तो कुछ लोगों ने उस ऑप्शन को नहीं लगाया फ्रेंड। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग, ये लीस्ट इंटीजर है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, और दोनों का भी मैं ग्राफ बताऊंगा। लीस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर, सिग्नम फंक्शन एक्स, सिग्नम फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ओके, तो ये यहां पर मैंने कुछ फंक्शन बताया, और फंक्शन की डेफिनेशन मैं बता ही चुका हूं आपको कि मेरे पास डोमेन के सारे एलिमेंट यूनिकली कनेक्टेड होने चाहिए कोडोमेन से, मतलब किसी भी एक डोमेन की किसी भी एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं होनी चाहिए। तो मैंने यहां पर फंक्शन तो आपको बहुत अच्छे से बताया था, जैसे कि रियल में फर्स्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था, तो मैंने फंक्शन की डेफिनेशन बहुत ही अच्छे से बताई थी फ्रेंड। ओके, तो यहां पर मैं ये कुछ ग्राफ डिस्कस करूंगा आपसे, फिर उसके बाद मॉडुलस फंक्शन, इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, भाई सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको, मैं सारी चीजें बताऊंगा। अभी मैं बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूं, यार, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इन सब के बारे में बताता हूं। तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। लाइक साइन एक्स की अगर मैं बात करूं, तो साइन एक्स आप जानते होंगे सभी। अब मैं यहां पर बता रहा हूं, वैसे तो बताऊंगा नहीं कि आपको ग्राफ कैसे बन रहा है, बस ये पता होना चाहिए आपको साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ये होता है फ्रेंड, और हमें पता भी है, जाहिर सी बात है, हमें ये ग्राफ पता भी है। साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है मेरे पास, ये कहां पर जीरो होता है, सारी एन पाई पर। x की वैल्यू जब n पाई होती है, तो यहां पर ये मेरे पास ग्राफ क्या होता है, जीरो होता है फ्रेंड। तो सारे n पाई पर मेरे पास क्या होता है, जीरो होता है। n पाई लाइक पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, माइनस 2 पाई, तो यहां पर मेरे पास ये जीरो होता है। तो साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। कॉस एक्स की अगर मैं बात करूंगा तो मेरे पास कॉस एक्स का ग्राफ कैसा होता है फ्रेंड,
ये मेरे पास सारे पाई बाई टू, लाइक 2n + 1 पाई बाई टू पर 0 होता है। ये मेरे पास, ये देखिए इसका ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है फ्रेंड। तो ग्राफ मैं इसलिए बना रहा हूं कि यार आपसे कोई क्वेश्चन पूछे ना, कुछ भी ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन होगा ना, बस झट से लगा दो आप एकदम, बस ग्राफ तुरंत बनाओ और लगा दो, और इजीली हो भी जाते हैं ग्राफ से क्वेश्चन। जब आप देखेंगे फ्यूचर में, मैं जब क्वेश्चन बताऊंगा, कुछ 1-2 क्वेश्चन लाइक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर क्वेश्चन बताऊंगा, तो उसमें आप देखेंगे मैं कितनी इजीली, मतलब कि आप खुद ऐसा फील करेंगे कि मैं कितनी इजीली ये क्वेश्चन कर पा रहा हूं। मतलब आप खुद अपने आप को ऐसा सोचेंगे कि यार कितने इजीली तरीके से हो गया ये क्वेश्चन। ओके, तो ये मेरे पास cos x का ग्राफ हो गया। ये सारे 2n + 1 पाई बाई टू पर 0 होता है, 2n + 1 पाई बाई टू पर। जब n की वैल्यू आप 1 रखोगे तो मेरे पास 3 पाई बाई टू पर 0 होगा, 3 पाई बाई टू पर 0 होगा। n की वैल्यू 2 रखोगे आप तो मेरे पास 5 पाई बाई टू पर 0 होगा। ओके, और ये मेरे पास ये पाई बाई टू पर भी 0 होगा फ्रेंड। जब n की वैल्यू 0 रखेंगे, हम लोग नेचुरल नंबर नहीं ले रहा हूं मैं, यहाँ पर इंटीजर ले रहा हूं, तो यहाँ पर 0 रखूंगा तो यहाँ पर मेरे पास सारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पर पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू पर 0 होगा। cos x का मेरे पास ग्राफ ऐसा होगा। अच्छा, फिर बात आती है a⁴x की ग्राफ की, लाइक y = a⁴x। ये मेरे पास क्या है, y = sin x, y = cos x। तो ये सब यही है मेरे पास, y = e⁴x, y = a⁴x है, सेम बात है, बस एक की जगह मैंने e ले लिया। a क्या है, कांस्टेंट है कोई वैल्यू। तो y = अगर मैं a⁴x की बात करूंगा तो इसका ग्राफ फ्रेंड ऐसा कुछ होता है मेरे पास। अगर पॉजिटिव ले रहा हूं तो मेरे पास ऐसा होगा कुछ, अगर मैं नेगेटिव ले रहा हूं तो मेरे पास कुछ ऐसा होगा। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग कि y = a⁴x, अगर मैं पॉजिटिव ले रहा हूं तो मेरे पास ऐसा होता है कुछ ग्राफ। अब मैं ग्राफ तो नहीं बनवाऊंगा कि यार पॉइंट रख के बता रहा हूं या कैसे बता रहा हूं, तो वो बस आपको ये याद रखनी है चीजें, क्योंकि हम 12th में पढ़ चुके हैं, हम सारी चीजें 12th में पढ़ चुके हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा यहाँ पर फास्ट बता रहा हूँ। y = a⁴x का ग्राफ कैसा होगा, लाइक ऐसा होगा, लाइक a⁻⁻x का ग्राफ कैसा होगा मेरे पास, ऐसा होगा मेरे पास। तो उसी तरह बस a की जगह a क्या है, कांस्टेंट है मेरे पास, a क्या है, कांस्टेंट है। तो यहां पर मैं कुछ भी नया नहीं बता रहा हूं, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूं फ्रेंड। तो a⁴x का ग्राफ कैसा होगा मेरे पास, ऐसा होगा। a⁻⁻x का ग्राफ कैसा होगा मेरे पास, ऐसा होगा फ्रेंड। तो हाँ, अब आप यहां पर देखेंगे कि a की जगह अगर मैं e रिप्लेस कर दूं, e की वैल्यू क्या होती है, 2.731, लाइक ऐसी ही होती है। तो 2.731 ये भी मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है। तो बस यहां पर मैं e रिप्लेस कर देता हूं तो सेम वही है मेरे पास, e⁻x, e⁻⁻x। तो y = e⁻x, e⁻⁻x के ग्राफ ऐसे होते हैं फ्रेंड। अच्छा, एक चीज और याद रखेंगे यार, इसको आप अपने पॉकेट में रख लो। पॉकेट मतलब अपने माइंड के पॉकेट में इसको रख लो, इसको एकदम सेट कर लो। ये काउंटर एग्जांपल है, ये काउंटर एग्जाम्पल है। मतलब देखिए काउंटर एग्जाम्पल बनते कैसे हैं, मतलब सोचते कैसे हैं हम लोग। देखिए काउंटर एग्जाम्पल हम लोग सोचते कैसे हैं, आपको अगर कोई क्वेश्चन मिला तो उसके 4 ऑप्शन होते हैं। एमएसक्यू में कुछ तो काउंटर एग्जाम्पल से हमारा काम हो जाता है, और एमसीक्यू में भी हो जाता है लगभग। तो भाई काउंटर एग्जाम्पल हम लोग क्या करेंगे, वो लगभग डिस्कार्ड कर देते हैं, वो डिस्कार्ड कर देंगे 1-2 क्वेश्चन, 1-2 ऑप्शन को तो डिस्कार्ड कर देंगे ना, हमारा काम आसान कर देंगे ना थोड़ा बहुत। तो भाई ये लगभग काम आ जाता है। मैं जब क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा आपको या करूंगा, लाइक जब क्वेश्चन आप देखेंगे तो एक TIFR के क्वेश्चन में भी डिस्कार्ड हो, मतलब कि एक क्वेश्चन आपको मिलेगा जिससे डिस्कार्ड हो जाएगा। ऐसे जैम का भी एक क्वेश्चन था, उसमें भी बड़ी, मतलब ये इसको आप एकदम माइंड में रख लीजिए एकदम। और जो भी हम काउंटर एग्जांपल सोचेंगे ना, वो इन्हीं में ही सोचते हैं, लगभग वो इन्हीं फंक्शन में ही सोचते हैं। आप ऐसा बना लो फंक्शन, या साइन, आगे जब हम बात करेंगे sin x by x, लाइक sin x by x + 1 या 1 by x + 1 समथिंग, ऐसा टाइप के 1 + समथिंग, ऐसे टाइप के हम लोग काउंटर एग्जांपल बनाना स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। तो काउंटर एग्जांपल बनाना कोई मतलब कि कोई बड़ी बात नहीं है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगी हमारी उतना ही अच्छे से हम वर्क कर पाएंगे, उतने ही अच्छे से सोच पाएंगे फ्रेंड। तो देखिए, तो यहाँ पर e⁻x मेरे पास ऐसा होगा कुछ ग्राफ, और मेरे पास e⁻⁻x का ग्राफ ऐसा होगा, ऐसा होगा। ये e⁻x का हो गया। अब हम बात करते हैं फ्रेंड लॉगरिथमिक फंक्शन की, log x। तो सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, हम जानते हैं सब चीज के बारे में, लेकिन इनके बारे में हमें एक्सपर्ट होना है। और आप बना के, अगर आप जैसे बेसिक से एकदम चल रहे हैं, बिल्कुल एकदम 0 लेवल से चल रहे हैं, एकदम आपने सच में नहीं जानते, एकदम आप इनको अच्छे से नहीं जानते हैं, एकदम मतलब हाथों में सेट होना चाहिए। इसका ग्राफ ऐसा, इसका ग्राफ ऐसा। अभी मैं थोड़ा और लेवल बढ़ाता चला जाऊंगा तो आपको समझ में आती जाएंगी चीजें। ओके, तो log x का मेरे पास ग्राफ कैसा होता है, लाइक कैसा होता है, x मेरे पास नेगेटिव नहीं होना चाहिए, x पॉजिटिव होना चाहिए, x इज ग्रेटर देन 0, a does not equal to 1, a मेरे पास लाइक a does not equal to 1 होना चाहिए फ्रेंड। अच्छा, तो ये मेरे पास क्या है, a is greater than 1 है, a is greater than 1 है, और जब a की वैल्यू मेरे पास 1 से लेस रहेगी और 0 से बड़ी रहेगी, तो मेरे पास कुछ ग्राफ जो होगा वो कुछ ऐसा बनेगा फ्रेंड।
जो मेरे पास ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा बनेगा। जब a की वैल्यू मेरे पास 0 से बड़ी और मेरे पास 1 से लेस रहेगी तो मेरे पास कुछ ऐसा बनेगा फ्रेंड ग्राफ। तो बस हम ग्राफ की जो नेचर है ना वो याद रखते हैं, खत्म हो गया, और हमें कुछ नहीं करना है फ्रेंड, हमें और कुछ नहीं करना है। तो ये मेरे पास ग्राफ ऐसा बनेगा अगर a लेस देन 1 होगा 0, और यहाँ पर x जो होगा ये y इक्वल्स टू log of x बेस a, a does not equals to 1, x मेरे पास क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए फ्रेंड। नेगेटिव पर डिफाइन नहीं होता, लाइक 0 पर भी डिफाइन नहीं होता मेरे पास, और नेगेटिव पर डिफाइन नहीं होता। तो ग्राफ मेरे पास ऐसा होता है। तो ग्राफ हम हमेशा याद रखेंगे इसका log x का। अच्छा, अब फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, y स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay एंड x स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay। तो आप इसमें देखेंगे फ्रेंड, यहां पर देखेंगे जो मेरे पास y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax होता है, ऐसा कुछ होता है, y स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax होता है, बस ये इधर पलट जाता है फ्रेंड। ये y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax है, y स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax है, तो ये मेरे पास कुछ ऐसा हो जाता है। अच्छा, और फिर x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, तो ये मेरे पास कुछ ऐसा होता है, एंड x स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay मेरे पास नीचे हो जाता है फ्रेंड। तो ये मेरे पास ऊपर होगा ऐसा और ये नीचे होगा। तो बस हमें नेचर पता होना चाहिए। देखिए ग्राफ हमेशा सिंपल से ही बनते चले जाते हैं, हमें बस नेचर पता होना चाहिए कि y स्क्वायर इक्वल टू 4x कैसा होगा, ऐसा होगा, y स्क्वायर इक्वल टू -4x कैसा होगा, हमारे पास ऐसा होगा, और यहाँ पर x स्क्वायर इक्वल टू 4ay मेरे पास कैसा होगा, ऊपर की ओर होगा, x स्क्वायर इक्वल टू -4ay कैसा होगा, नीचे की ओर होगा फ्रेंड। तो हमें नेचर पता होना चाहिए सबका। ओके, तो यहाँ पर यही भी हो गया। अभी और भी मैं इनमें काफी अच्छे से डिस्कस करूंगा कि और कैसे ग्राफ बन सकते हैं। तो ये हो गया फ्रेंड। हाँ, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट बताते हूँ y इक्वल्स टू x क्यूब का ग्राफ कैसा होगा, y इक्वल्स टू x क्यूब का ग्राफ। तो ये ऐसा होता है कुछ फ्रेंड, y इक्वल्स टू x क्यूब का ग्राफ मेरे पास ऐसा होता है। x की पावर 5 करूंगा तो बस ये जो कर्व में होता है ना, ये चेंजमेंट होता है, बस खत्म, और कुछ नहीं होता। अगर मैं x की पावर 5 करूंगा, देखिए यहाँ पर ये 1 है, ये y इक्वल्स टू x क्यूब का ग्राफ है। तो अगर मैं चेंजमेंट लाइक 0 से 1 के बीच में करूंगा इसको, तो ये मेरे पास ऐसा होगा, इसके पॉइंट कुछ 1, 1 होंगे, यहाँ पर -1, -1 होंगे। तो आप देखेंगे जैसे जैसे मैं इसको छोटा करूंगा, लाइक 0 से 1 के बीच में, x अगर मेरे पास 0 से 1 के बीच में रहेगा, 0 से 1 के बीच में रहेगा मेरे पास, तो फिर जब अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा, y इक्वल टू x की पावर 5 करूंगा, x की पावर 5 करूंगा, 0 से 1 के बीच में है, तो आप एग्जांपल लेके देख सकते हैं, y इक्वल टू 1 टू द पावर 5। अगर मैं इसकी बात करूं और इसकी बात करूंगा तो y इक्वल टू मेरे पास होगा 1/2 क्यूब होगा, 1/8, और ये मेरे पास 1/32, तो ये ज्यादा छोटा होगा, ये ज्यादा छोटा होगा। तो आप देखेंगे ये यहां से कर्व ऐसे गिर जाएगा ऐसा, y इक्वल टू x की पावर 5 में, और यहां से ये ऐसा बढ़ जाएगा, यहां से ऐसा है, यहां से ये चीज ऐसे गिरेगा और यहां से ऐसा बढ़ेगा। तो फ्रेंड बस आपको ये चीज देखना है, नेचर देखना है, और कुछ नहीं करना है, नेचर देखना है कैसे कैसे क्या चेंजमेंट हो रहा है। तो बस हम ऐसे ही देखते रहेंगे। तो y इक्वल टू x क्यूब का मेरे पास कैसा होगा ग्राफ, कुछ ऐसा टाइप का होगा, x की पावर 5 का भी इसी तरह होगा, 7 का भी इसी तरह होगा। तो ये मेरे पास y इक्वल टू x क्यूब का ग्राफ हो गया। सारे ग्राफ आते हैं, मैं मानता हूं आपको सारे आते हैं, लेकिन मैं अभी जो चीजें बताना स्टार्ट करूंगा तो उनमें इन सब का रोल है फ्रेंड। अच्छा, y इक्वल टू रूट x का ग्राफ कैसा होता है मेरे पास, कुछ ऐसा टाइप का होता है मेरे पास। y इक्वल टू रूट x का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। देखिए एक चीज याद रखिएगा, कभी भी अगर आपको y इक्वल टू ऐसा दिया गया, y इक्वल टू √2 ओनली ये दिया गया, इसका मतलब ये है कि y पॉजिटिव ही है। मैं क्या बोल रहा हूं आप समझिए, मैंने ये बोला है कि y इक्वल टू, अगर आपको केवल ये दिया गया, y इक्वल टू √2 दिया गया, तो y इसका मतलब है कि पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव ही है, नेगेटिव नहीं है। यहां पर अगर यहां पर y स्क्वायर इक्वल टू 4 दिया गया है, तो आप बोलेंगे y इक्वल टू +-2 हो गया मेरे पास, तब आप बोलेंगे यहां पर प्लस माइनस है, प्लस में भी होगा माइनस में भी होगा यहां पर, लेकिन ये पॉजिटिव ही है, इसका मतलब ये होता है कि ये पॉजिटिव ही है। और ये जब मैं इंटीग्रल में और भी क्वेश्चन लाइक ग्राफ बताऊंगा बहुत अच्छे से और बताऊंगा, तो वहां पर मैं इसको बताऊंगा भी, दिखाऊंगा भी कि कैसे ग्राफ बनाना है, कैसे क्या करना है। तो भाई यहां पर क्या है, √x, y इक्वल टू √x है, ये पॉजिटिव ही है। और ये कैसे बना, ये हल्का सा देख लेते हैं, खैर पता ही है आपको ये कैसे बना। अगर मैं स्क्वायर करूंगा दोनों तरफ, अगर मैं यहां पर दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो y स्क्वायर इक्वल टू x आएगा मेरे पास, और y स्क्वायर इक्वल टू 4x का मेरे पास ग्राफ कैसा होता है, कुछ ऐसा टाइप का होता है। लेकिन मैंने क्या बोला, यहां पर y पॉजिटिव ही है, नेगेटिव नहीं है। यहां पर ये क्या है, ये नेगेटिव, भाई देखो ये नेगेटिव होता है और ये मेरे पास पॉजिटिव होता है, ये मेरे पास नेगेटिव होता है, ये मेरे पास पॉजिटिव होता है। तो यहां पर y जो है ना वो नेगेटिव नहीं है, ये साफ साफ बोल रहा है, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि यार तुम नेगेटिव नहीं हो, तो इसको नेगेटिव नहीं लेना है। इसका मतलब क्या है, ये हटा दो आप,
ये नहीं होगा, ओनली ये ग्राफ होगा मेरे पास। y को तो रूट एक्स का ग्राफ ऐसा होगा, ऐसा होगा फ्रेंड। तो y को तो रूट एक्स का ग्राफ मेरे पास ऐसा होगा कुछ। ओके, अब अगर हम बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की और यहाँ पर लीस्ट इंटीजर फंक्शन की, इसको सीलिंग फंक्शन भी कहते हैं, इसको स्टेप फंक्शन भी कहते हैं फ्रेंड। इसको सीलिंग फंक्शन कहते हैं, इसको स्टेप फंक्शन भी कहते हैं हम लोग। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है मेरे पास, देखिए इन सबको मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि सब यही सब आगे आएंगे। मैं ये चाहता हूं कि मैं जितनी भी चीजें आपसे डिस्कस करूं वो सब मैं बता चुका हूं। मैं ये चाहता हूं आपको मैं जितना भी आगे लेवल की चीजें बताता रहूं और भी जितनी टफ से टफ चीजें बताऊं, वो पीछे से जितनी चीजें लिंक हो ना वो मैं सब आपको बता दूं। मैं ये चाहता हूं, तब मुझे अच्छा लगता है कि हाँ ये चीज मैंने बताई है, तब मैं बता रहा हूं आपको। मैं जबरदस्ती कोई काम नहीं करना चाहता हूं, मैं कोई भी काम जबरदस्ती नहीं करना चाहता हूं कि ये होता है, ये होता है, नहीं। मैं सबसे पहले आपको पीछे की चीजें क्लियर करना चाहता हूं, तब मैं आपको आगे की चीजें अच्छे से बताना चाहता हूं फ्रेंड। तो यहां पर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, कुछ ऐसा टाइप का। यहां पर हॉलो सर्कल होगा, यहां पर सॉलिड, ये सॉलिड है, यहां पर हॉलो। ओके, तो इसी तरह मेरे पास ये चलता चला जाता है फ्रेंड। ये मेरे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। अगर मैं x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लूंगा तो 0 आती है। x की वैल्यू अगर मैं 0 से 1 के बीच में लेता हूं, जो फंक्शन मेरे पास डिफाइन होगा कुछ ऐसा टाइप का होगा। x की वैल्यू अगर मैं 0 से 1 के बीच में लेता हूं, x की वैल्यू अगर मैं 0 से 1 के बीच में लेता हूं तो मेरे पास 0 आएगा ये फंक्शन। ओके, और x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में लेता हूं मैं, x की वैल्यू अगर मैं 1 से 2 के बीच में लेता हूं तो मेरे पास 1 आएगा। और इसी तरह अगर मैं 2 से 3 में तो 2, 3 से 4 में तो मेरे पास 3, तो मेरे पास ऐसे फंक्शन आता है फ्रेंड। ओके, और यहां पर अगर मैं देखूं तो मेरे पास क्या आएगा, -1 to 0 मेरे पास -1 आएगा, -2 to -1 मेरे पास -2 आएगा फ्रेंड। तो यहां पर बेसिकली ये मेरे पास फंक्शन होता है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन होता है। और ये इंटीजर पर क्या होता है, इंटीजर पर आप देखेंगे, इंटीजर पर वैल्यू सेम, इंटीजर पर आप देखेंगे इंटीजर पर वैल्यू सेम आएगी। 1 पर मेरे पास 1 होगा, 2 पर मेरे पास 2 होगा, 3 पर मेरे पास 3 होगा, और यहां पर ऐसे ही मेरे पास होगा फ्रेंड। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। और अगर मैं इसी तरह लीस्ट इंटीजर, तो लीस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है फ्रेंड, ये एक प्रकार से भाई ही है इसका, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा इसका, तो मेरे पास ग्राफ कैसा होगा, यहां सॉलिड, यहां पर हॉलो सर्कल, तो यहां हॉलो सर्कल, यहां सॉलिड, हॉलो सर्कल, सॉलिड सर्कल, हॉलो, सॉलिड, हॉलो, सॉलिड, सॉलिड, हॉलो, सॉलिड, हॉलो सर्कल। तो फ्रेंड्स यहां पर आप देखेंगे ये मेरे पास लीस्ट इंटीजर फंक्शन है, जो कि क्वेश्चन गलत करा सकता है आपको कहीं पर भी। तो प्लीज जरूर ध्यान से देखें, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं, सीलिंग फंक्शन भी कहते हैं इसको। तो ये मेरे पास जो होता है फ्रेंड, 0 पर 0 होगा, 0 से 1 पर मेरे पास 1 वैल्यू आएगी, 0 से मेरे पास 1 पर क्या वैल्यू आएगी, 1 आएगी फ्रेंड। तो यहां पर ये मेरे पास क्या होगा, 1 से 2 पर मेरे पास क्या आएगी, 2 आएगी वैल्यू, और 2 पर 2 से 3 पर मेरे पास 3 वैल्यू आएगी। तो यहां पर ये जो मेरे पास फंक्शन होता है, ये देखिए इससे बिल्कुल डिफरेंट है, इससे बिल्कुल डिफरेंट है। तो यहां पर ये मैंने इसका ग्राफ बनाया। अच्छा, सिग्नम फंक्शन क्या होता है फ्रेंड, सिग्नम फंक्शन का मैं ग्राफ बनाता हूं। सिग्नम फंक्शन का ग्राफ बनाता हूं मैं, y इक्वल्स टू सिग्नम फंक्शन x। तो यहां पर ये मेरे पास सॉलिड होता है, यहां पर ये मेरे पास हॉलो सर्कल, और ये पूरा ऐसे 1, और यहां पर मेरे पास हॉलो सर्कल, और ये मेरे पास पूरा -1। तो 0 से लेकर इंफिनिटी तक, ओपन 0 से अगर x मेरे पास बिलोंग करेगा ओपन 0 से इंफिनिटी, तो मेरे पास फंक्शन क्या होगा, +1 होगा। फंक्शन क्या होगा, +1 होगा। अगर मैं x इज इक्वल टू 0 लेता हूं तो मेरे पास 0 आएगा, और x इज लेस देन 0 अगर मैं बोलूं तो मेरे पास क्या आएगा, -1 आएगा फ्रेंड। तो ये मेरे पास जो फंक्शन होता है, ये मेरे पास होता है सिग्नम फंक्शन। तो सिग्नम फंक्शन इसे कहते हैं। तो देखिए अगर और भी ग्राफ आपको देखने हैं, अच्छे से देखना है, तो प्ले विद ग्राफ आप बुक लीजिए, उसको खरीदिए और उसके ग्राफ को स्टडी करिए, अच्छे से बनाइए, उन ग्राफ्स को बनाइए, कैसे कैसे दिया गया, उसमें सब कुछ इसमें दिया गया, डोमेन रेंज वगैरह सब कुछ दिया गया, डोमेन निकालना, रेंज निकालना, सब कुछ दिया गया है। तो यार डोमेन वगैरह तो हमने 12th में सीख रखा है कि डोमेन निकालते कैसे हैं, डोमेन वगैरह तो आपको कहीं नहीं पूछने वाला है कि डोमेन इसकी क्या होगी। हाँ, ये सब तो हम जान सकते हैं ना, डोमेन एक्स एक्सिस पर देखते हैं और रेंज हम लोग
y एक्सिस पर देखते हैं। तो अगर मैं इसकी डोमेन की बात करूं तो माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी है, और यहां पर अगर मैं रेंज की बात करूं तो मेरे पास -1 0 1, और केवल रेंज मेरे पास केवल यही है, -1 है, 0 है और 1 है मेरे पास। तो 3 पॉइंट ओनली रेंज के। तो वो सब तो खैर बहुत ही ज्यादा बेसिक हो गया, लेकिन आप खुद करिएगा। तो सिग्नम फंक्शन हो गया। अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ बनाऊं फ्रेंड, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो यहां पर मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ बनाता हूं। लाइक ऐसा कुछ होगा, हॉलो सर्कल, फिर सॉलिड, फिर हॉलो सर्कल, और ये मेरे पास इंटीजर पॉइंट पर होता है 1 2 3, ये सारे इंटीजर पॉइंट्स पर होता है फ्रेंड। आगे भी इसी तरह, और इसी तरह मैं यहां पर बताऊं -1 0 -2। तो ये मेरे पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हो गया। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ऐसा ग्राफ होता है फ्रेंड, 0 से 1 पर अगर मैं बात करूं, 1 पर मेरे पास 0 हो जाएगा, मतलब सभी इंटीजर वैल्यू पर। देखिए यहां सभी इंटीजर वैल्यू पर मेरे पास क्या है, 0 है फंक्शन। सभी इंटीजर वैल्यू पर क्या होता है फंक्शन, 0 होता है फ्रेंड। और यहां पर आप देखेंगे लाइक 0 से अगर मैं 1 के बीच में देखूंगा, इसको 0 से 1 के बीच में देखूंगा, तो ये देखिए ये मेरे पास ये y है। लाइक अगर मैं इसमें देखूंगा तो इसकी जो रेंज होती है, उसकी रेंज क्या होती है फ्रेंड, लाइक क्लोज 0 से, क्योंकि 0 भी कंसीडर है, क्लोज 0 से ओपन 1, क्लोज 0 से ओपन 1 कभी नहीं आएगा। तो इसकी जो रेंज होती है फ्रेंड, रेंज क्या होगी, रेंज होती है इसकी लाइक रेंज इक्वल टू मेरे पास क्या होती है, क्लोज इंटरवल 0 1 ओपन है फ्रेंड। और डोमेन क्या होता है, -∞ टू +∞। लाइक डोमेन क्या होता है, -∞ टू +∞। तो इसका डोमेन ये होता है, रेंज क्या होती है, क्लोज इंटरवल 0 से 1। तो रेंज फ्रेंड ये होती है मेरे पास। अच्छा, तो इसकी जो वैल्यू होती है हमेशा, इस फंक्शन की जो वैल्यू होती है हमेशा लाइक अगर मैं देखूं इस फंक्शन की जो वैल्यू होती है हमेशा, जो ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से लेस रहती है और 0 के इक्वल रहती है। हमेशा, कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती कभी भी इसकी वैल्यू। आप ग्राफ से देख सकते हैं, तो कभी भी इसकी वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती है, हमेशा 1 से लेस रहती है और 0 से बड़ी रहती है फ्रेंड। तो ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ हो गया। अच्छा, मैंने बाकी के डिस्कस नहीं किए थे, डोमेन सबके डिस्कस कर लेता हूं, डोमेन भी डिस्कस कर लेता हूं, रेंज भी कर लेता हूं। साइनस का डोमेन क्या होगा, डोमेन पूरा रियल नंबर होगा, और मेरे पास रेंज क्या होता है, -1 से 1 के बीच में होता है साइनस का। इसी तरह cos x का भी होता है। अच्छा, e⁻x की अगर मैं बात करूंगा तो मेरे पास डोमेन क्या होगा, डोमेन रियल लाइन होगी पूरी, और रेंज क्या होगी मेरे पास 0 से इन्फिनिटी होगा। आप समझ सकते हैं सारा। इसी तरह माइनस का भी होगा। log x का क्या होता है मेरे पास, डोमेन ओनली पॉजिटिव एक्सिस। log x का डोमेन क्या होता है फ्रेंड, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक होता है, क्योंकि जो मैंने ग्राफ बनाया था log x का लाइक कुछ ऐसा टाइप का बनाया था। तो ये मेरे पास क्या था, यहां पर तो खैर ये 1 होता है, 1,0। ओके, तो ये मेरे पास क्या है, 0 से इन्फिनिटी मेरे पास इसकी डोमेन होगी, और रेंज क्या होगी, -∞ टू +∞। लाइक रेंज क्या होगी, -∞ टू +∞ होगी। और अगर इसकी डोमेन की बात करूंगा तो 0 टू इन्फिनिटी होगी फ्रेंड। अच्छा, और यहां पर अगर देखा जाए y² 4x की मैं बात करूंगा तो 0 से इन्फिनिटी, और रेंज क्या होगी, -∞ टू +∞। आप ग्राफ से देख के बता सकते हैं, डोमेन रेंज सब कुछ बता सकते हैं आप इसकी। इसी तरह इसकी बात करूंगा तो मेरे पास -∞ टू +∞ डोमेन, एंड रेंज क्या आएगी मेरे पास, -∞ टू +∞। ओके, √x की अगर मैं बात करूंगा तो √x का मैंने कैसे ग्राफ बनाया था, लाइक कुछ ऐसा टाइप का बनाया था। √x का मैंने जो ग्राफ बनाया था कुछ ऐसा टाइप का बनाया था। इसकी डोमेन क्या होती है, 0 से इन्फिनिटी होती है फ्रेंड, और रेंज क्या होती है, 0 से इन्फिनिटी। ओपन 0 से लाइक सॉरी क्लोज 0 से इन्फिनिटी, क्लोज 0 से इन्फिनिटी रेंज भी होती है फ्रेंड, क्योंकि 0 पर डिफाइन होगा, नेगेटिव पार्ट पर तो डिफाइन नहीं होगा कभी भी है। अच्छा, इसकी मेरे पास ये इंटीजर पार्ट की क्या होती है, इंटीजर पार्ट की मेरे पास जो डोमेन होती है वो पूरी रियल नंबर होती है, और जो मेरे पास रेंज होती है वो ओनली इंटीजर होगी, क्योंकि ओनली इंटीजर पर ही ये डिफाइन था और बीच के पॉइंट नहीं आ रहे थे। तो इसकी जो रेंज होगी वो मेरे पास क्या होगी, इंटीजर होगी, और डोमेन जो होगी वो पूरी रियल लाइन होगी। इसकी भी अगर मैं बात करूंगा, डोमेन क्या है, रियल लाइन है, और मेरे पास रेंज क्या होगी, ओनली इंटीजर होगी। तो फ्रेंड्स, सबके बारे में मैंने यहाँ पर डोमेन रेंज भी बता दिया। अच्छा, अब थोड़ा सा अपना लेवल मतलब थोड़ा बढ़ा देते हैं कि और ग्राफ कैसे कैसे टाइप के बन सकते हैं। तो ये पूरा लेक्चर ग्राफ का ही है, तो ग्राफ बहुत अच्छे से हमें आना चाहिए। हालांकि हमने पढ़ रखा है 12th में, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें ग्राफ बहुत अच्छे से आना चाहिए फ्रेंड। अब मैं यहां पर बताता हूं मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन, ओके, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, लाइक मेरे पास y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x,
ये मेरे पास मॉडुलस फंक्शन है। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर देखेंगे कि मॉडुलस फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसकी वैल्यू हम लोग देखते हैं कि y हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। पहली चीज तो याद रखिए, y हमेशा अगर ऐसा लिखा हो तो y हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, इसका मतलब ये है। अब इस फंक्शन की अगर मैं ग्राफ देखूंगा तो कैसे बनाऊंगा, अगर x इज ग्रेटर देन 0 है मेरे पास, x अगर मेरे पास ग्रेटर देन 0 है तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। x मेरे पास पॉजिटिव होगा, x ग्रेटर देन 0 है तो मेरे पास ये पॉजिटिव होगा। देखिए मॉडुलस फंक्शन ये कहता है कि देखिए क्या होता है, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x अगर लिखा हुआ है तो मॉडुलस फंक्शन ये कहता है कि अगर मेरे पास x पॉजिटिव है तो बाहर वो पॉजिटिव ही बाहर निकालेगा, बाहर वो पॉजिटिव ही निकालेगा। तो मेरे पास x बाहर क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा ओनली। मॉडुलस फंक्शन ये कहता है कि अगर x पॉजिटिव है ना तो ठीक है भाई बाहर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तो x को मैंने बाहर कर दिया। लेकिन यहां अगर x नेगेटिव है, अगर मेरे पास x नेगेटिव होगा तो भाई मॉडुलस फंक्शन कहता है रुको पहले तुम्हें पॉजिटिव बनाऊंगा मैं। मॉडुलस फंक्शन कहता है तुम्हें मैं पॉजिटिव बनाऊंगा फिर बाहर भेजूंगा। तो मॉडुलस फंक्शन करता क्या है, बेसिकली नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देता है। तो मतलब होता क्या है, देखिए y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x लगा हुआ है, तो इसके पास अगर ये नेगेटिव है, x के पास नेगेटिव है, तो ये अगर नेगेटिव है तो मॉडुलस फंक्शन क्या करता है, बाहर भी नेगेटिव लगा देता है। देखिए काम समझिए, आपने बार बार सुना होगा मॉडुलस फंक्शन जो होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है कहने का मतलब है। तो करता क्या है, काम क्या करता है, ये ज्यादा समझना इंपॉर्टेंट होता है भाई, वो काम क्या करता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे पास मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, कहता है रुको तुम माइनस हो ना, तुमको मैं प्लस करता हूं। प्लस कैसे कर सकता है, जब आगे माइनस लगाएगा तो मेरे पास फिर से प्लस एक्स आ जाएगा। तो मॉडुलस फंक्शन क्या करता है, उसको नेगेटिव लगा देता है फ्रेंड, बस ये करता है काम। तो यहां पर अगर एक्स इज लेस देन 0 होगा तो मेरे पास ये फंक्शन क्या होगा, लाइक माइनस एक्स। तो मॉडुलस फंक्शन यही काम करता है फ्रेंड, तो बाहर माइनस लगा देता है। तो मेरे पास अगर मेरे पास x इज ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव x आएगा, और लेस देन 0 है तो मेरे पास नेगेटिव x आएगा मेरे पास। अच्छा तो इसका ग्राफ बनाना अगर मैं चाहूं तो मेरे पास क्या होता है, y इज इक्वल टू पहले x बनाऊंगा अगर x इज ग्रेटर देन 0 होगा, x इज ग्रेटर देन 0 लाइक 0 से इंफिनिटी, तो मेरे पास y इज इक्वल टू x का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा भी बनता है। लेकिन अभी मैं 0 से इंफिनिटी की ही बात कर रहा हूं, तो मेरे पास क्या होगा, ओनली ये ग्राफ बनेगा। और इसी तरह वो बोल रहा है x इज लेस देन 0 तो मेरे पास माइनस x बनेगा, तो मेरे पास कुछ ऐसा बनेगा। ये सारी चीजें देखिए हम 12th में पढ़ चुके हैं यार, इसलिए मुझे भी बताने में थोड़ा सा वो लग रहा है कि थोड़ा फास्ट चलते हैं हल्का सा, तो इसलिए मैं फास्ट भी चल रहा हूँ हल्का हल्का, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। तो ये मॉडुलस फंक्शन होता है फ्रेंड, तो मॉडुलस फंक्शन हम लोग ऐसे बनाते हैं। अच्छा अब मैं लिंक करूंगा सब में, यहां पर लिंक करूंगा मॉडुलस फंक्शन का, यहां पर सब में लिंक करूंगा मॉडुलस फंक्शन को। तो अगर मैं बात करूं साइन लाइक साइन एक्स, मॉड ऑफ साइन एक्स की बात करूं, साइन मॉड ऑफ एक्स की बात करूं, तो देखिए कौन कौन से फंक्शन बनने वाले हैं यहां पर। तो मॉड ऑफ साइन एक्स की बात करूं, कॉस ऑफ एक्स की बात करूं, मॉड ऑफ कॉस मॉड ऑफ एक्स की बात करूं, e टू द पावर मॉड ऑफ एक्स की बात करूं, y स्क्वायर इक्वल्स टू लाइक y स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस 2 इसकी मॉड की बात करूं, या तो फिर मैं y इक्वल्स टू x प्लस 3 के मॉड की बात करूं, या तो फिर इनमें मैं मॉड लगाना स्टार्ट कर दूं। ठीक है, हाँ ठीक है, y इक्वल्स टू x क्यूब है मेरे पास, तो y इक्वल्स टू x क्यूब में भी ओके ठीक है। तो ये मेरे पास, पहले मैं इनको बताता हूं, ये मेरे पास ऐसे फंक्शन है, इनको कैसे ड्रॉ करते हैं तो देखेंगे हम यहां पर। तो इसका मतलब क्या है फ्रेंड, ये देखते हैं पहले, अब इनको हम ड्रॉ करते हैं। मॉडुलस फंक्शन लाइक साइन मॉड ऑफ एक्स की अगर मैं बात करूंगा, लाइक साइन एक्स, सॉरी पहले मैं बात करूंगा यहां पर साइन एक्स का मॉड y इक्वल टू इसकी। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो पहले आप क्या करिए, सिंपल ग्राफ जो आपको आता है वो बनाइए। मैंने क्या बोला है, मैंने ये बोला है कि आपको जो पहले सिंपल ग्राफ आता है वो बनाइए। y इक्वल टू साइन एक्स का आपको ग्राफ आता है तो आप साइन एक्स का ग्राफ बनाइए। लाइक मेरे पास कुछ ऐसा होता है साइन एक्स का ग्राफ। ओके फिर यहां पर ये बोल रहा है y नेगेटिव नहीं होना चाहिए। यहां पर ये क्या कह रहा है भाई, चिल्ला के कह रहा है मैं y को नेगेटिव नहीं होने दूंगा। मॉडुलस फंक्शन ये कह रहा है मैं y को नेगेटिव नहीं होने दूंगा, साफ साफ वो यही बोल रहा है कि y को नेगेटिव नहीं होने दूंगा, आप कुछ भी कर लो। तो यहां पर ये जो नेगेटिव वाले पोर्शन है ना, तो ये घबरा गए, सीधी सी बात है। ये बोल रहा है मैं नेगेटिव नहीं करने दूंगा, लेकिन यहाँ जो नेगेटिव वाले पोर्शन कौन से हैं y के, ये वाले पोर्शन है मेरे पास। तो जो ये y के नेगेटिव पोर्शन है ना, ये घबरा जाएंगे कि भाई हमें हटना ही पड़ेगा यहां से, हमें हटना ही पड़ेगा यहां से। तो मेरे पास क्या होगा कि जो नेगेटिव वाले बेसिकली होंगे, पोर्शन भी होंगे ना नेगेटिव के, वो भी पॉजिटिव हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि जो नेगेटिव वाले पोर्शन होंगे वो भी पॉजिटिव हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, आप अगर x की वैल्यू पॉजिटिव रखते हो, देखिए पहले सिंपल सा आपने y इक्वल टू sin x का ग्राफ बनाया, तो यहां पर y इक्वल टू sin x का आपने ग्राफ बनाया,
ओके, एक्स की वैल्यू जब आप पॉजिटिव रख रहे हो तो मेरे पास कुछ ऐसा ग्राफ आ रहा है यहाँ यहाँ यहाँ। अगर जब आप नेगेटिव रख रहे हो तो यहाँ पर जब आप नेगेटिव रखोगे लाइक वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस एक्स रखोगे तो मेरे पास ये जो साइन फंक्शन होता है ना वो नेगेटिव बाहर कर देता है। अभी मैं बताऊंगा आपको इवन और ऑड फंक्शन के बारे में, तो उनके बारे में बताऊंगा। तो ये जो फंक्शन होता है मेरे पास साइन फंक्शन होता है वो नेगेटिव बाहर कर देता है, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स कर देता है फ्रेंड। तो जैसे ही ये माइनस आया मॉडुलस ने कहा कि तुमको रुको, तुमको पॉजिटिव बनाना है, तो मॉडुलस फंक्शन भी आगे नेगेटिव लगा देता है, मॉडुलस फंक्शन भी आगे नेगेटिव लगा देता है फ्रेंड। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, कहने का मतलब ये है कि आप जब x की वैल्यू माइनस रखोगे, x की वैल्यू जब माइनस में रखोगे यहाँ पर, तो मेरे पास वो क्या आनी चाहिए, वो प्लस में आनी चाहिए, y की वैल्यू पॉजिटिव ही आनी चाहिए फ्रेंड। जो नेगेटिव में होगा तो वो क्या होता है, ऊपर पलट जाता है, ऊपर पलट जाता है फ्रेंड। तो ये अभी मैं बताऊंगा आपको सिगले। तो ये मेरे पास क्या होगा, y हमेशा पॉजिटिव में ही होगा, तो जो भी यहाँ पर वैल्यू होगी वो नेगेटिव में ना होगी, वो ऊपर पलट जाती है फ्रेंड। तो ये वैल्यू जो होगी मेरे पास लाइक कुछ ऐसी हो जाएगी, इसी तरह यहां पर भी इसी तरह। ओके, यहां पर भी इसी तरह। तो ये मेरे पास y कभी भी नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये है फ्रेंड कि y मेरे पास कभी भी नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। अच्छा, पहले मैं यहां से बताने से पहले मैं इवन फंक्शन ऑड फंक्शन डिस्कस कर दूं तो ज्यादा आसानी रहेगी फ्रेंड, तो ज्यादा आसानी से आप समझ सकते हैं इस चीज को। सबसे पहले मैं बताता हूं इवन फंक्शन। इवन फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन मतलब ये है कि y जो कुछ मेरे पास f ऑफ x है, अगर मैं x को नेगेटिव लूं, इफ x इज लेस देन 0, तो मेरे पास क्या होगा, लाइक x को अगर मैं नेगेटिव लूं तो मेरे पास क्या होगा, अगर f ऑफ माइनस एक्स, सॉरी, इफ मैं अगर मैं x को, हाँ ठीक है, तो भाई इसको अगर मैंने fx लिया है फ्रेंड, अगर मैं x को नेगेटिव ले रहा हूं, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू f ऑफ x आ जाए, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू f ऑफ x आ जाए, तो मैं बोलता हूं वो इवन फंक्शन है। f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, अगर मेरे पास f ऑफ x आ जाए तो हम बोलते हैं वो इवन फंक्शन होगा, बस यही है मेरे पास इवन फंक्शन होगा। f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, मेरे पास f ऑफ x ही आ जाता है तो हम बोलते हैं इवन फंक्शन होगा। और अगर ऑड फंक्शन की मैं बात करूं, अभी मैं एग्जांपल भी बताऊंगा, लाइक f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस f ऑफ x हो जाए, तो मैं उसको बोलूंगा ऑड फंक्शन है। ये हमने पढ़ रखा है, बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। ऑड फंक्शन में क्या बोलूंगा, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, अगर मेरे पास माइनस ऑफ f ऑफ x आ जाता है तो हम लोग बोलते हैं वो ऑड फंक्शन होगा। अच्छा, जैसे कि मैं साइन x की बात करूंगा, साइन x मेरे पास क्या है, ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है, क्योंकि जब आप साइन ऑफ माइनस एक्स करेंगे तो मेरे पास आएगा माइनस का साइन ऑफ x, तो ये मेरे पास माइनस का साइन ऑफ x आएगा, साइन ऑफ माइनस इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ, तो ये मेरे पास क्या है, ऑड फंक्शन है। cos x की अगर मैं बात करूंगा तो इवन फंक्शन होता है फ्रेंड। cos x, लाइक cos ऑफ माइनस x की बात करूंगा तो cos का जो माइनस होता है वो गायब हो जाता है, तो मेरे पास क्या आता है, cos ऑफ x ही आता है। आपको पता ही होगा, सीरियसली इनका तो पता ही होगा कैसे गायब हो रहा है भाई। cos x से अगर मैं एक्सपेंशन करूंगा तो मेरे पास क्या आता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, लाइक 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल। तो जब आप x की वैल्यू नेगेटिव रखोगे ना तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एक्सपेंशन से हम बोल सकते हैं इसको कि मेरे पास ये पॉजिटिव ही आता है। अच्छा, इसी तरह साइन की मैं बात करूं तो क्या होता है, साइन का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 माइनस एक्स क्यूब बाई x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल, तो मेरे पास ऐसा कुछ होता है, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल। तो अगर जैसे ही मैं नेगेटिव करता हूं फ्रेंड, तो यहां पर मेरे पास ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, सॉरी, यहां पर मेरे पास क्या हो जाता है कि यहां जब आप यहां पर, हाँ बिल्कुल माइनस है तो यहां पर पॉजिटिव हो जाएगा, यहां नेगेटिव हो जाएगा, तो ये पास साइन चेंज हो जाता है। तो जब आप साइन चेंज हो जाता है तो यहां पर करेंगे तो मेरे पास माइनस साइन ऑफ एक्स आएगा। तो साइन फंक्शन जो होता है मेरे पास ऑड फंक्शन होता है, और कॉस फंक्शन जो होता है मेरे पास इवन फंक्शन होता है फ्रेंड। तो यहां पर इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन मैंने एग्जांपल भी दे दिया। और इसी तरह अगर मैं बात करूं लाइक y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मेरे पास क्या है, आप बता सकते हैं साफ साफ कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो होगा मेरे पास क्या होगा, वो इवन फंक्शन होगा। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आप जब पॉजिटिव में भी वैल्यू रखेंगे तब पर भी मेरे पास पॉजिटिव में जब वैल्यू रखेंगे आप मेरे पास तभी y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव रखेंगे तभी y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो ये मेरे पास क्या हो गया, इवन फंक्शन हो गया फ्रेंड। अच्छा, तो y इज इक्वल टू, इसी तरह मॉड ऑफ x की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास क्या होता है, ये भी इवन फंक्शन है। तो जो इवन फंक्शन होता है ना वो y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्सिव होता है, मैं ये बोल सकता हूं। जो इवन फंक्शन होता है वो y, लाइक सॉरी, ये मेरे, हाँ बिल्कुल, ये मेरे पास क्या है, y एक्सिस है, तो y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्सिव होता है। कहने का मतलब ये है कि यहां पर मेरे पास क्या है, f ऑफ x है,
x कॉमा एफ ऑफ एक्स है। और अगर मैं इसी तरह बात करूं यहां पर माइनस एक्स, तो यहां पर क्या होगा मेरे पास माइनस एक्स कॉमा एफ ऑफ एक्स ही है, एफ ऑफ एक्स ही है। तो ये मेरे पास जो इवन फंक्शन होता है वो y एक्सिस के थ्रू क्या होता है मेरे पास, y एक्सिस के थ्रू लाइक रिफ्लेक्टिव होता है, कहने का मतलब ये रिफ्लेक्शन है, ये इसका रिफ्लेक्शन है। तो y एक्सिस के थ्रू क्या होता है, ये रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्टिव होता है। ओके, तो ये मेरे पास इवन फंक्शन क्या होगा, y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्टिव होता है, रिफ्लेक्शन होता है इसका, y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन होता है इसका। और इसी तरह अगर मैं ऑड फंक्शन की बात करूंगा तो ऑड फंक्शन में मेरे पास क्या है, देखिए ऑड फंक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो ऑड फंक्शन में मेरे पास y इक्वल टू x अगर मैं लेता हूं, जैसे मैं y इक्वल टू x लेता हूं, तो इतना खैर बड़ी बात नहीं बता रहा हूं मैं, सिंपल बातें बता रहा हूं जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा टाइम ले रहा हूं। y इक्वल टू x है मेरे पास, अगर मैं माइनस x रखूंगा तो मेरे पास y इक्वल टू माइनस x आता है फ्रेंड। तो यहां पर मेरे पास इसका ग्राफ कैसा बनता है, कुछ ऐसा बनता है। अगर मैं पॉजिटिव जा रहा हूं तो पॉजिटिव जा रहा हूं, अगर मैं नेगेटिव जा रहा हूं तो नेगेटिव जा रहा हूं फ्रेंड। तो यहां पर मेरे पास ये ऑड फंक्शन हो गया, तो इसे हम लोग ऑड फंक्शन बोलेंगे हम लोग। अच्छा, तो अब आप देखेंगे यहां पर ये मेरे पास ऑड फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है। तो अब हम थोड़ा चल सकते हैं वहां पर। ओके, तो अब हमने यहां पर मॉड ऑफ साइन एक्स का लिए बोला था, जैसे कि आपने देखा था। तो आप पहले सिंपल ग्राफ बनाइए y इक्वल टू साइन एक्स का। साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ओके फिर मैंने बोला है कि ये मेरे पास क्या है, इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है। इसका मतलब क्या है कि y कभी भी पॉजिटिव, लाइक y मेरे पास कभी भी जो होगा ना वो हमेशा नेगेटिव कभी भी नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये जो नेगेटिव वाली चीजें होंगी वो सारी ऊपर आ जाएंगी फ्रेंड, वो सारी ऊपर आ जाएंगी, क्योंकि नेगेटिव भी पॉजिटिव कर देगा। ये मॉडुलस फंक्शन क्या करेगा, नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देगा, इसका मतलब ये है। तो इसका मतलब ये सारी ऊपर हो जाएंगी, तो मेरे पास ऊपर हो जाएगा। मेरे पास फाइनल ग्राफ क्या आएगा, ये आएगा फ्रेंड। तो आगे भी इसी तरह मतलब होता रहेगा। ओके, तो फाइनल ग्राफ मेरे पास ये होगा। अच्छा, मैं इसी तरह बात करूं y इक्वल टू साइन मॉड ऑफ x की बात करूंगा। अगर साइन मॉड ऑफ x की बात करता हूं तो भाई देखो इसे देखना ध्यान से आप, y इक्वल टू साइन मॉड ऑफ x की बात करूंगा तो पहले y इक्वल टू साइन x का ग्राफ बना लो आप अच्छे से। ये होता है मेरे पास साइन x का ग्राफ। ओके, ये मेरे पास क्या होता है, y इक्वल टू साइन x का ग्राफ होता है। तो अब आप देखिए यहां पर अगर आप जब x की वैल्यू पॉजिटिव रख रहे हैं तो मेरे पास क्या आएगा, कुछ भी ना समझ में आए तो आप फंक्शन को तोड़ना जानिए। मतलब क्या है कि देखिए f ऑफ x को आप ऐसे लिखना, ऐसे लिखिए। कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे लिखना स्टार्ट करिए। x की वैल्यू जब मैं ग्रेटर देन 0 लूंगा, x की वैल्यू जब मैं ग्रेटर देन 0 लूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, साइन x आएगा। और जब x की वैल्यू मैं लेस देन 0 लूंगा तो मेरे पास साइन ऑफ माइनस x आएगा। वो कहां आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, माइनस ऑफ साइन ऑफ x हो जाएगा फ्रेंड। तो ये मेरे पास ग्राफ मुझे ऐसा बनाना है, कुछ मुझे ऐसा ग्राफ बनाना है, बस खत्म। तो x की जब वैल्यू मैं ग्रेटर देन 0 ले रहा हूं तो मेरे पास क्या आएगा, साइन x आएगा। मतलब ग्रेटर देन 0 से अभी मुझे मतलब है, अभी मुझे इससे मतलब नहीं है। तो मुझे साइन x कैसा बनेगा, ऐसे बनेगा। इतनी बात समझ में आ रही है आपको। और जब y इक्वल टू माइनस x की वैल्यू जब लेस देन 0 ले रहा हो तो आपको माइनस साइन x देना है, आपको माइनस साइन एक्स देना है। तो ये क्या होता है फ्रेंड, माइनस ऑफ साइन एक्स देना है। तो इसका मतलब क्या है, एक्स इक्वल टू 0 पर तो पहली बात तो 0 ही आएगा। एक्स इक्वल टू 0 पर तो 0 है, 0 पर 0 है मेरे पास। ओके, एक्स इक्वल टू 0 पर मेरे पास 0, या मैं यहां पर ही कर सकता हूं। ओके, एक्स इक्वल 0 पर तो मेरे पास 0 है। लेकिन अब आप देखेंगे यहां पर जैसे मैं एक्स की वैल्यू माइनस रखूंगा, जैसे ही मैं x की वैल्यू माइनस रखूंगा यहां पर, अभी देखिए यहां पर अगर मैं जैसे ही x की वैल्यू माइनस रखूंगा तो ये मेरे पास क्या होगा, देखिए ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास कहां पर 0 होता है, ये पाई है, ये 2 पाई है। ओके, अब अगर मैं 0 से पाई की बीच की बात करता हूं, 0 से पाई की बात करता हूं, तो 0 से पाई तक जब मैं इसको रखूंगा तो मेरे पास ये वैल्यू क्या आएगी, मेरे पास हमेशा देखिए यहां से अगर जब मैं x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में रखूंगा और सारी नेगेटिव रखूंगा, सारी मैं वैल्यू नेगेटिव रखूंगा तो नेगेटिव नेगेटिव होके वो पॉजिटिव बना देगी, वो सारी पॉजिटिव बना देगी। तो वो कैसी वैल्यू बनेगी, कुछ मेरे पास ऐसी आएगी। ठीक, यहां पर जो ग्राफ आएगा मेरे पास कुछ ऐसा आएगा। भाई इतना मतलब इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही सिंपल चीजें आपने बना भी रखी होगी। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 से पाई तक लाइक नेगेटिव रखूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि बाहर होकर नेगेटिव चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं पाई से 2 लाइक पाई से 3 पाई बाई 2 के बीच में, ये देखिए यहां पर पाई बाई 2 पर 1 होता है। ओके, अगर मैं पाई से 3 पाई बाई 2 के बीच में जाऊंगा या 3 पाई बाई 2 से पाई से 2 पाई के बीच में जाऊंगा, यहां पर माइनस में जाऊंगा तो इसमें मेरे पास वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, ऑलरेडी नेगेटिव है। यहां पर मेरे पास यहां पर नेगेटिव है, देखिए यहां पर मेरे पास नेगेटिव है, यहां पर मेरे पास नेगेटिव वैल्यू है। जब मैं बाहर करूंगा तो पॉजिटिव आएगी, और जो मेरे पास साइन समथिंग आएगा ना पाई से लेकर यहां पर, तो मेरे पास वो ऑलरेडी पूरा नेगेटिव आएगा, तो मेरे पास ये नीचे आएगी वैल्यू। तो एक मेरे पास ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा।
तो साइन मॉड ऑफ एक्स का मेरे पास जो ग्राफ बनता है फ्रेंड, देखिए अब मैं यहां पर डायरेक्ट बता देता हूं, इन सब चीजों में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे एकदम। देखिए इनमें जो साइन मॉड ऑफ एक्स, एक्स पर मेरे पास ये चीज है, तो ये मेरे पास सिंपली क्या होता है, ऐसा हो जाएगा फ्रेंड। लाइक पूरा इसके ये एक प्रकार से मिरर है, और जैसा यहां पर है वैसे ही यहां पर हो जाएगा फ्रेंड। तो मेरे पास ऐसा कुछ होगा, तो आप देख भी सकते हैं। मैं हालांकि डायरेक्ट बता सकता था कि ऐसे कर सकता था, लेकिन हल्का सा मैंने यहां पर बताने की कोशिश की। तो आप देख सकते हैं यहां पर साइन मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ कैसा होगा, मेरे पास ऐसा होगा। तो यार ग्राफ से हम बहुत जल्दी बता सकते हैं चीजें, बहुत ही आसान हो जाती है ग्राफ से। साइन मॉड ऑफ एक्स का मेरे पास ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है फ्रेंड। तो आगे जब कंटिन्यूटी देखेंगे, डिफरेंशियबिलिटी देखेंगे, तो आपको बहुत ही आसानी होगी देखने में कि यार डिफरेंशिएबल कहां पर नहीं है, कहां पर है, कहां पर नहीं है। तो इसलिए मैं यहां पर ग्राफ बता रहा हूं आपको, और ऐसी टाइप के मेरे पास क्वेश्चन आएंगे, तो बहुत ही आसानी होगी वहां पर। ओके, ये साइन मॉड ऑफ एक्स हो गया। इसी तरह अगर मैं बात करूंगा लॉग मॉड ऑफ एक्स, इसकी मैं बात करता हूं, तो इसका ग्राफ कैसा होगा। देखिए इसका ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करिए, ये वाई, सबसे पहले आप क्या करिए भाई, सिंपल ग्राफ आपको आता है ना, वो बनाइए। वाई इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स का ग्राफ बनाइए, सिंपल ग्राफ बनाइए। लॉग एक्स का ग्राफ आपको आता है, बना दिया आपने। ओके, फिर वो कह रहा है कि देखिए आपको लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स, मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ बनाना है। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले एक सिंपल ग्राफ बनाना है, वाई इक्वल टू लॉग एक्स का। सब कुछ सिंपल से चलते हैं। लॉग ऑफ एक्स का मेरे पास ऐसा होता है ग्राफ। अच्छा, फिर आप क्या करिए, वाई इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ बनाइए। धीरे धीरे एक स्टेप करिए। वाई इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स का ग्राफ मेरे पास ऐसा होगा, और वाई इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ कैसा होगा मेरे पास। देखिए अब मतलब ये है कि अब ये नेगेटिव वैल्यू के लिए भी डिफाइन हो गया। अभी तक क्या था, पॉजिटिव वैल्यू के लिए था डिफाइन, अब ये नेगेटिव वैल्यू के लिए भी डिफाइन हो गया, क्योंकि मॉड फंक्शन क्या करेगा, अगर नेगेटिव लगा देगा तो ओवरऑल वैल्यू ये क्या कर देगा, ये पॉजिटिव ही कर देगा। ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव कर देगा, तो इसका मतलब क्या है, ये नेगेटिव के लिए भी डिफाइन हो गया। तो देखिए लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स की अगर मैं बात करूंगा, तो मेरे पास ये पॉजिटिव के लिए तो था ही, और नेगेटिव के लिए भी मेरे पास ये बन जाएगा फ्रेंड। नेगेटिव के लिए भी मेरे पास ये बन जाएगा फ्रेंड। तो यहां पर क्या करेंगे, देखिए एक्स की वैल्यू जब मैं पॉजिटिव लेता हूं तब पर भी मेरे पास होगा, एक्स की वैल्यू अगर मैं नेगेटिव लेता हूं तो नेगेटिव को पॉजिटिव बना देगा मॉडुलस फंक्शन, तो नेगेटिव में भी डिफाइन हो जाएगा। जैसे हम पॉजिटिव में कर पा रहे वैसे नेगेटिव में कर देंगे। तो यहां पर मैं ज्यादा कुछ नहीं कर रहा हूं, बस यही मैंने किया। ओके, अब मुझे क्या करना है, मैंने इसका ग्राफ बनाया, अब मुझे करना है मॉड ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स। अब इसका भी मॉड लेना है, देखिए तो इसका भी मुझे मॉड लेना है। तो जब मुझे इसका भी मॉड लेना है तो अब मैं क्या करूंगा यहां पर, तो सिंपल हमें एक स्टेप चलना है फ्रेंड, हमें एक स्टेप चलते रहना है। तो अब मुझे किसका बनाना है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ, इसका मतलब ये हो गया भाई, ये पूरे y को कभी भी नेगेटिव नहीं देखना चाहता है, ये पॉजिटिव नजर से देखना चाहता है y को ये मॉड है, ये बड़ा वाला मॉड है, ये y को पॉजिटिव नजर से देखना चाहता है, नेगेटिव करना ही नहीं चाहता है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो आपने नेगेटिव बना रखा है ना y की वैल्यू, तो उसको पॉजिटिव उसको चाहिए, उसको नेगेटिव नहीं चाहिए वो वैल्यू। तो आप ये क्या करिए, ये जो मेरे पास है इसको पलट के ऐसा कर दीजिए। तो देखिए, तो ये मेरे पास ऐसा हो गया ग्राफ। तो ग्राफ मेरे पास कुछ ऐसा हो गया। तो भाई आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपल स्टेप करते चले जाना है। ये इसने ये बोल दिया कि यार मुझे मॉडुलस ये जो y की वैल्यू है ना नेगेटिव नहीं देखनी है, तो भाई आपको क्या करना होगा, जितनी भी नेगेटिव वैल्यू होगी वो रिफ्लेक्ट कर देनी है। अगर y को मुझे नेगेटिव नहीं दिखाना है तो आप क्या करिए, एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट कर दीजिए उसको, एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट कर दीजिए उस चीज को, उसी को रिफ्लेक्ट कर दीजिए। और अगर आप एक्स को चाहते हैं कि नेगेटिव ना हो तो मेरे पास वाई एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट कर दीजिए। लाइक ऐसा मैं बोल दूं कि वाई एक्सिस को अगर मैं बोलूं कि मेरे पास, हाँ वाई एक्सिस की मैं बात कर रहा हूं, वाई एक्सिस को अगर मैं बोलूं कि वाई को मेरे पास नेगेटिव नहीं होना है, तो आप क्या करिए, उसको एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट कर दीजिए। कुछ भी आ रहा है मेरे पास, तो ये मेरे पास ग्राफ हो गया। फाइनल ग्राफ मेरे पास ये हो गया। मैं ये ग्राफ बता क्यों रहा हूं, क्योंकि कभी भी सॉल्यूशन वगैरह निकालने होते हैं, कभी भी कुछ भी कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी देखनी होती है, तो भाई ग्राफ से तुरंत हो जाता है, इसलिए मैं ये सब बता रहा हूं आपको। ओके, तो ये मेरे पास ऐसा हो गया। अच्छा, अगर आपसे पूछ लेता y इक्वल्स टू log ऑफ मॉड ऑफ x, लाइक मॉड ऑफ log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 3, ये पूछता, तो अब आप क्या करते, तो भाई सिंपल सा लेके चलो, log ऑफ x का बनाओ, फिर log ऑफ मॉड ऑफ x का बनाओ, फिर मॉड ऑफ log ऑफ x का बनाओ, फिर प्लस 3 कर दो। प्लस 3 मतलब क्या है कि जो इसकी वैल्यू आ रही है और उसको ऊपर कर दो, इस ग्राफ को ऊपर कर दो। मतलब क्या है मेरा कहने का मतलब ये है कि जो देखिए यहां पर अभी 0 पर है, यहां पर 0 पर है, तो इसको 3 शिफ्टिंग कर दो, लाइक ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ यहां पर है, तो मेरे पास ऐसा होगा कुछ ग्राफ।
तो मेरे पास ग्राफ कुछ ऐसा होगा फ्रेंड, आप देख सकते हैं। तो मेरे पास कुछ नहीं, बस ये शिफ्टिंग करनी है। अगर -3 बोलता, अब ये देखिए यहां पर, अगर अब ये -3 बोलता तो एक एक स्टेप करते जाना है। तो अब आपको क्या करना है, इसी को पकड़ के, इसको पकड़ के थोड़ा नीचे कर रहा हूं, इसको नीचे कर दो। तो भाई ये मत बोलना कि अब वो कह रहा है नेगेटिव पॉजिटिव, नहीं, यहां तक आपने ये काम बोला था, यहां पर हमें वो चीज काम करना है, लेकिन यहां नेगेटिव लग गया। इसका मतलब क्या है, इसको पकड़ के आप खींच के थोड़ा नीचे और ले आओ। तो नीचे अगर मैं ले आऊंगा तो मेरे पास कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा, ऐसा कुछ बन जाएगा मेरे पास। और यहां पर भी आप देखोगे ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा होगा कुछ ग्राफ। आप समझ पा रहे होंगे मेरे ख्याल से। तो आप इसको समझ पा रहे होंगे कि मैं अगर नेगेटिव लगाता हूं तो मेरे पास ऐसा होगा, पॉजिटिव लगाता हूं तो मेरे पास कुछ ऐसा होगा। तो बस आपको अब आपको यही देखना है। तो ये मेरे पास ऐसा ग्राफ हो गया। अगर मैं बात करूं e टू द पावर मॉड ऑफ x की बात करूं फ्रेंड, y इज इक्वल टू e टू द पावर मॉड ऑफ x की बात करूंगा, तो x इज ग्रेटर देन 0 के लिए मेरे पास कैसा होगा, e टू द पावर x होगा। x इज लेस देन 0 के लिए मेरे पास कैसा होगा, e टू द पावर माइनस x होगा। यहां पर मेरे पास x इज ग्रेटर देन 0 के लिए मेरे पास e टू द पावर x होगा, और x इज लेस देन 0 पर मेरे पास e टू द पावर माइनस x होगा फ्रेंड। तो देखिए x इज ग्रेटर देन 0 पर मुझे कौन सा ग्राफ बनाना है, e टू द पावर x बनाना है। ग्रेटर देन 0 पर मुझे कौन सा ग्राफ बनाना है, e टू द पावर x। e टू द पावर x ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। ओके, फिर x इज लेस देन 0 पर, मतलब यहां पर मुझे कौन सा ग्राफ बनाना है, e टू द पावर माइनस x बनाना है। e टू द पावर माइनस x ऐसा होता है फ्रेंड। तो यहां पर मुझे ऐसा बनाना है, x इज ग्रेटर देन 0 है तो मेरे पास ये e टू द पावर x है, x इज लेस देन 0 है तो e टू द पावर माइनस x। तो मेरे पास फाइनली ग्राफ ये आ गया। तो यहां पर एक शार्प पॉइंट मिलता है, बेसिकली यहाँ पे एक शार्प पॉइंट मिलता है, वो हम डिफरेंशिएबिलिटी में आगे डिस्कस करेंगे। तो ग्राफ बनाने से हमें सब कुछ पता चल जाता है एकदम कि डिफरेंशिएबल होगा कहाँ नहीं होगा, हमें तुरंत पता चल जाता है। तो e टू द पावर मॉड ऑफ x का ग्राफ ऐसा बनेगा। अच्छा,